Let's start the summary of the poem No Men Are Foreign. In the beginning, the poet says that no men are strange and no country is foreign. So that poet tries to remove all the borders of countries from the earth's surface. तो बिगनिंग में ही पोएट ये कहना चाहता है कि कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई हमसे अलग नहीं है, कोई सब जितने भी इस दुनिया में इंसान हैं सब वो एक जैसे हैं। कोई भी फॉरेन नहीं है, मतलब कोई भी हमसे अलग नहीं है। सो द पोएट ट्राइज टू रिमूव ऑल द बॉर्डर्स, वो सारे बॉर्डर्स को रिमूव करना चाहता है ताकि जो इतने एक अर्थ को हमने इतनी सारी कंट्रीज में बांटा हुआ है वो ना बटे, सब हम पूरे अर्थ, हम लोग अर्थलिंग्स हों, हम मतलब हम पृथ्वीवासी हो, हम किसी देश के ना हो। ओनली देन नो कंट्री विल बी फॉरेन। ऑल्सो व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर्स देयर, देन नो कंट्री विल बी फॉरेन। अगर कोई बॉर्डर ही नहीं होगा तो कोई कंट्री हमारे लिए फॉरेन नहीं होगी और हम एक दूसरे को एक जैसा मानेंगे। And we can feel free to move around. In this way, the entire earth is one, and all the people who live on this earth belong to one human race. तो हम लोग अलग अलग कंट्री के ना होके, अलग अलग जाति के ना होके, हम लोग एक ह्यूमन रेस होंगे। रेस मतलब प्रजाति, तो हमारी बस एक ही प्रजाति होगी, वो कि हम ह्यूमंस हैं। Moreover, inside the uniforms of soldiers from different countries, humans are the same. चाहे वो किसी भी कंट्री के सोल्जर्स हो या वहाँ के रहने वाले हो, सबके यूनिफॉर्म के अंदर ह्यूमंस ही हैं। मतलब हम एक जैसे हैं। हमको इन अलग अलग यूनिफॉर्म्स ने केवल बांटा हुआ है। बिकॉज गॉड हैज मेड अस ऑल सिमिलरली, क्योंकि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। वी ऑल ब्रीथ इन द सेम वे, हम लोग सभी लोग सांस लेते हैं। आफ्टर द पोएट सेज दैट ऑल द सोल्जर्स आर ब्रदर्स, तो उनका कहने का मतलब है जितने भी सोल्जर्स जो अलग अलग कंट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सब हमारे भाई हैं, तो हम एक दूसरे को क्यों मारें? वाई डू वी नीड टू किल ईच अदर? एज वी ऑल वॉक द सेम मदर अर्थ, तो हमारी सबकी माँ कौन है? अर्थ है, जिसपे हम चलते हैं, जिसपे हम रहते हैं। एंड अपॉन डेथ विल बरी इन द सेम अर्थ, और हम सबको इसी पृथ्वी में समा जाना होता है। बरी मतलब दफना दिया जाता है। तो हम हमारे लिए पूरी पृथ्वी एक होनी चाहिए, हम एक दूसरे के लिए फॉरेन या फॉरेनर नहीं होने चाहिए। In the next part, they refers to people of other countries. We also fight with them, discriminate them and call them foreigners. Discriminate मतलब जब हम भेदभाव करते हैं कि ये हमारे देश के लोग हैं, वो दूसरे देश के लोग हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबको एक जैसा मानना चाहिए। They refers to the people. रेफर मतलब उसकी तरफ वो बताते हैं कि हम एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को फॉरेनर मानते हैं। He also says that nature has given them plenty just like he did to us. तो नेचर ने उनको भी सब कुछ दिया है, जैसे हमको मिला है वैसे उनको भी सारी चीजें मिली है। God has given everyone equal air. सबके पास एक जैसी हवा है, water and sunlight, which means God does not differentiate. ऐसा नहीं किसी देश के पास ज्यादा हवा है, हमारे पास कम हवा है, हमारे पास कम ऑक्सीजन है। सबको एक जैसी ऑक्सीजन मिली हुई है। When there is no war, we all do farming. जब अगर कोई वॉर ना हो तो हम सभी खेती करते हैं, मतलब हमको खाने की जरूरत है। We live a comfortable life and eat things given by nature. हम आराम से जो भी हमको नेचर से मिलता है वो खाते हैं। In addition, he points out that during war and winter, we starve and people of another country also face the same things. और जब कोई हार्श कंडीशन आ जाती है, जैसे बहुत एक्सट्रीम पे वेदर ठंडा हो जाता है और या कहीं पे बारिश नहीं होती, वहाँ सूखा पड़ जाता है, तो उनको उन देश के लोगों को उस देश के लोगों को भी उतनी ही दिक्कत होती है जैसे कि हमारे यहाँ हो सकती है। अगर हम खेती ना करें और खाना ना हो तो सबको एक जैसी प्रॉब्लम होती है। So the poet wants to say that we and foreigners of other countries are the same. Further, he says that they have the same hand as ours and they work hard like us. वो भी हमारे तरह बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। The poet gives all these examples to express the readers that there is no difference between people of different country. तो उसके हिसाब से ये पूरी दुनिया के लोग कोई भी अलग नहीं है, सब हम एक जैसे हैं। So poet asks the reader to remember something. He further says that keep in mind that God has bestowed our enemies with similar appearance to us.
बेस्टोड मतलब देना। तो गॉड ने हम सबको क्या दिया है? एक ही जैसा अपीयरेंस दिया है। हम सेम चीज़ों सांस लेते हैं, हम वैसे ही चलते हैं। God has given them similar eyes that open and shut like ours. God has also given them strength which we can win through love. And on every land, life is the most common thing. Moreover, when we realize that they are like us, then there will be no war. और सबके दो दो आंखें हैं, दो हाथ हैं। तो हम अपने ही जैसे लोगों से अगर लड़ाई ना लड़ें तो कितनी अच्छी बात है। हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा कि हम अपने ही जैसे किसी को मार रहे हैं। When someone tells us to hate someone of another country and think that then us as our enemy, and we do, then we deprive, condemn and cheat ourselves. Deprive मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ हमसे छूट जाता है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। कंडेम मतलब किसी को बुरा भला कहना, किसी को नीचा दिखाना, और कहीं ना कहीं ये सब करके हम खुद को ही चीट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। The poet says that we should stay away from such negativity during the war. Both parties bear losses. तो जब भी कोई वॉर होता है तो कोई जीते या हारे, दोनों को ही लॉस जो है बेयर करना पड़ता है, सहना पड़ता है, दोनों ही हारते हैं। दिस इज द रीजन वाई पीपल से द वॉर इज नॉट in anyone's favor. When we pick anyone weapons against someone, we should recall one thing. When we pick weapon against anyone, we defile the earth with their blood, as in war. तो हम लोग इस पूरी पृथ्वी को ही को दूषित करते हैं, डिफाइल करते हैं, और उसको हम पूरे ब्लड शेड से, देयर इज फायर, डेथ एंड ब्लड शेड। द डेड बॉडीज मेक द अर्थ इम्प्योर। और ये डेड बॉडीज जो होती है वो हमारे ही अर्थ को इम्प्योर करती है, क्योंकि वो अपनी नेचुरल डेथ नहीं होती है, उनको हमने मारा होता है। द वॉर pollutes the earth and impures the air. Lastly, the poet writes the first line in reverse saying, remember, no men are foreign, no countries are strange. तो कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी अलग लोग नहीं है। हमको सबसे बहुत ही कॉर्डियली रहना चाहिए। वी नीड टू स्प्रेड द फ्रेटर्निटी अक्रॉस द वर्ल्ड, कि हम सबको एक जैसा माने और किसी से एनिमिटी की जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं वो ना आए। थैंक यू।